बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। गोपाल खेमका की हत्या हुई पटना में और अब एक और हत्या की वारदात। राज्य में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पटना में कारोबारी की हत्या, सिवान में 3 लोगों का नरसंहार, नालंदा में 2 मासूमों की हत्या और अब पटना से सटे दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन घटनाओं के बाद बिहार के लोग एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग वारदात से जुड़ी हुई, 4 अलग अलग शहर पटना, सिवान, दानापुर और नालंदा में। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी और सिवान में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर हुआ है। वहीं नालंदा में आपसी विवाद में 2 मासूमों की मौत हो गई, 2 मासूमों की हत्या की गई है। सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई है। सवाल यह है कि बिहार पुलिस क्या कर रही है और बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार में अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़, व्यवस्था निर्जीव, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट कर निशाना साधा है क्योंकि जिस तरह से क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं उस पर अब तेजस्वी कह रहे हैं कि पटना में हत्या हुई, नालंदा में डबल मर्डर हुआ और अपराधी पूरी तरह मस्त हैं, पुलिस पस्त है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, हालात खराब है, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर और सिस्टम पर। और आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जहां बिहार में नालंदा से जानकारी मिल रही, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। 2 गुटों में झड़प के बाद गोलीबारी हुई थी, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो एक और बड़ी खबर बिहार से क्राइम की, बिहार के नालंदा में 2 बच्चों की हत्या की जानकारी मिल रही है। डबल मर्डर हुआ है नालंदा में। एक और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 गुटों में झड़प के बाद फायरिंग हो गई जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस जाब्ता मौके पर तो पहुंच चुका है, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये घटना जब हुई इसको लेकर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्राइम ग्राफ जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है उसको लेकर प्रश्न बहुत सारे हैं और यही वजह है कि सियासत का भी मौका मिला है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है। और ये तस्वीरें नालंदा की भी आपको दिखा रहे हैं, 2 गुटों में झड़प होती है, फायरिंग होती है और इसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात को समझिए। झड़प और फायरिंग और पत्थर भी चलाए गए, वो पत्थर आप दिख रहे हैं तस्वीरों में। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर फायरिंग हुई और 2 गुटों में झड़प में 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, जिसके बाद मातम और देखिए चीख पुकार उन बच्चों की मां पर इस वक्त क्या बीत रहा होगा, ये आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए। अच्छा 2 गो डेट किया, हाँ, दोनों के यही पर गोली मारा है, दोनों के दिमागे में। पहले से प्लानिंग था, सत्ता संरक्षित गुंडा लोग हैं, सरकार का सह इस पर है, स्थानीय मंत्री का भी सह इन लोग पर है। इन लोगों को तो लगता है कि मंत्री है, सरकार है, दलित को मार भी देंगे तो क्या होगा। पूरा तैयारी के साथ नरसंहार करने के 30-40 की संख्या में लोग थे। रोड़ेबाजी की, रोड़ेबाजी तो बहाना करके बाकी लोग का पूरा नरसंहार का और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। प्रकाश, जिस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में बिहार से लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ने की खबर और ऐसे में नालंदा की घटना, मौका जरूर मिला है विपक्ष को और सवाल सरकार से होना भी चाहिए। देखिए, जो नालंदा में घटना हुई है वो 2 बच्चों के 2 गुटों के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद एक गुट ने दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश की, उसमें पथराव हुए और दलित समुदाय के बच्चे थे। उसके बाद दूसरा गुट भी। प्रकाश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे, लेकिन तस्वीर हम नालंदा की दिखा रहे हैं। जो प्रकाश बता रहे थे कि दलित बच्चे थे, फायरिंग होती है और उसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। ये पूरी घटना
झड़प से शुरू हुई थी और ये कैसे खूनी झड़प में तब्दील हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ने की जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और नालंदा की ये ताजा तस्वीर बताती है मामूली सी बात थी जिस पर विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे वो खूनी झड़प में तब्दील हो गया। बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। गोपाल खेमका की हत्या हुई पटना में और अब एक और हत्या की वारदात। राज्य में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पटना में कारोबारी की हत्या, सिवान में 3 लोगों का नरसंहार, नालंदा में 2 मासूमों की हत्या और अब पटना से सटे दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन घटनाओं के बाद बिहार के लोग एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग वारदात से जुड़ी हुई, 4 अलग अलग शहर पटना, सिवान, दानापुर और नालंदा में। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी और सिवान में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर हुआ है। वहीं नालंदा में आपसी विवाद में 2 मासूमों की मौत हो गई, 2 मासूमों की हत्या की गई है। सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई है। सवाल यह है कि बिहार पुलिस क्या कर रही है और बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार में अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़, व्यवस्था निर्जीव, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट कर निशाना साधा है क्योंकि जिस तरह से क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं, उस पर अब तेजस्वी कह रहे हैं कि पटना में हत्या हुई, नालंदा में डबल मर्डर हुआ और अपराधी पूरी तरह मस्त हैं, पुलिस पस्त है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, हालात खराब है, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर और सिस्टम पर। और आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बिहार में नालंदा से जानकारी मिल रही, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। 2 गुटों में झड़प के बाद गोलीबारी हुई थी, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो एक और बड़ी खबर बिहार से क्राइम की, बिहार के नालंदा में 2 बच्चों की हत्या की जानकारी मिल रही है। डबल मर्डर हुआ है नालंदा में। एक और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 गुटों में झड़प के बाद फायरिंग हो गई जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस जाब्ता मौके पर तो पहुंच चुका है, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये घटना जब हुई, इसको लेकर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन क्राइम ग्राफ जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रश्न बहुत सारे हैं और यही वजह है कि सियासत का भी मौका मिला है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है। और ये तस्वीरें नालंदा की भी आपको दिखा रहे हैं। 2 गुटों में झड़प होती है, फायरिंग होती है और इसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात को समझिए। झड़प और फायरिंग और पत्थर भी चलाए गए, वो पत्थर आप दिख रहे हैं तस्वीरों में। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर फायरिंग हुई और 2 गुटों में झड़प में 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, जिसके बाद मातम और देखिए चीख पुकार उन बच्चों की मां पर इस वक्त क्या बीत रहा होगा, ये आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए। अच्छा 2 गो डेट किया, हाँ, दोनों के यही पर गोली मारा है, दोनों के दिमागे में। पहले से प्लानिंग था, सत्ता संरक्षित गुंडा लोग हैं। सरकार का सह इस पर है, स्थानीय मंत्री का भी सह इन लोग पर है। इन लोगों को तो लगता है कि मंत्री है, सरकार है, दलित को मार भी देंगे तो क्या होगा। पूरा तैयारी के साथ नरसंहार करने के 30-40 की संख्या में लोग थे। रोड़ेबाजी तो बहाना करके बाकी लोग का पूरा नरसंहार का स्थिति। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। प्रकाश, जिस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में बिहार से लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ने की खबर, और ऐसे में नालंदा की घटना, मौका जरूर मिला है विपक्ष को और सवाल सरकार से होना भी चाहिए। देखिए, जो नालंदा में घटना हुई है वो 2 बच्चों के 2 गुटों के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद एक गुट ने दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश की, उसमें पथराव हुए और दलित समुदाय के बच्चे थे। उस
उसके बाद दूसरा गुट भी प्रकाश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे, लेकिन तस्वीर हम नालंदा की दिखा रहे हैं। जो प्रकाश बता रहे थे कि दलित बच्चे थे, फायरिंग होती है और उसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। ये पूरी घटना झड़प से शुरू हुई थी और ये कैसे खूनी झड़प में तब्दील हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ने की जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और नालंदा की ये ताजा तस्वीर बताती है मामूली सी बात थी जिस पर विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे वो खूनी झड़प में तब्दील हो गया।